नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। ये राहु का युग है और प्रिय कर्क राशि वाले, आपके जीवन में सफलता का दौर आएगा। जी हां प्रिय कर्क राशि वाले, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप थोड़ा समय निकाल के इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। भले ही थोड़ा थोड़ा स्किप करके देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है ना, एक ऐसा ग्रह जो आकर्षण, यतीम इच्छा, जहां तक इंसान पहुंच भी नहीं सकता है, चालाकी, भ्रम, छल कपट के सीधे कारक होते हैं। मैं बात कर रहा हूं दैत्य ग्रह राहु का। राहु ग्रह जो है ये 18 मई 2025 को प्रातः 4:30 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी आपके कुंडली में भाग्य भाव, जहां पे पितृदोष पैदा करते हैं, इसको छोड़ करके अष्टम भाव यानी कुंभ राशि में आ रहे हैं। और जैसे ही ये कुंभ राशि में आएंगे, कुंभ राशि राहु की मित्र की राशि है, कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, और राहु जो है गैसीय ग्रह है, यानी धुएं से बना हुआ धुंधला एक ग्रह, जिसका प्रभाव इतना होता है कि जब मनुष्य के जीवन पे इसका प्रभाव पड़ जाए तो इंसान पॉजिटिव होकर ये तो कुछ भी कर सकता है। कर्क राशि वाले, ऐसे तो ये पूरी जानकारी चंद्र राशि पे है। जिनको चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। अब देखिए कर्क राशि वाले, अभी जो ये राहु 18 महीने के लिए कुंभ में आ रहे हैं ना, अब ये नेक्स्ट 18 साल के बाद फिर आएंगे। मतलब 18 साल के बाद ये अष्टम भाव पे आ रहे हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है ना कि जन्म कुंडली में बहुत कम जगहों पे शुभ होता है। अब अष्टम भाव पे ये कारक हो गए, ऊपर से मित्र की राशि में हो गए। और एक बात बता दो, 13 महीने के लिए राहु के ऊपर दृष्टि भी पड़ गया। मतलब एक ऐसा राक्षस जिसके अंदर संपूर्ण शक्ति है किसी भी चीज को प्राप्त करने का, ऊपर से उसको एक उसका गुरु मिल जाए, यानी बुद्धि मिल जाए, तो ये इसके ना बुद्धि में भूचाल मचा देता है। 13 महीने के लिए बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है मिथुन राशि के अकॉर्डिंग, इनके ऊपर से 9वीं दृष्टि बृहस्पति का। मतलब ये राहु एक तो मित्र की राशि में, ऊपर से एक बुद्धि मिल जाए राक्षस को, तो क्या, ये तो वही वाला बात हो गया। एक आतंकवादी है और उसको टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज हो जाए तो फैलाते रहो किसी भी तरह से, किसी तरह पकड़ ले, कुछ होने वाला नहीं है, रडार में ही नहीं आएगा वो, ये याद रखना। वही होगा राहु का। अब जैसे ही राहु अष्टम भाव में आएगा, क्या जीवन को बदलाव करेगा सुन लीजिए। सबसे पहला एक बात, जब ये भाग्य भाव में थे तो कुछ नुकसान हुआ आपको। भाग्य साथ नहीं दिया, सीनियर आपको 2 कौड़ी का वैल्यू नहीं दे रहा था, आपके ऊपर हावी होने के कंडीशन में था, आप डिप्रेशन में रहे हैं। इसके अलावा जो है भाई बहन आपके भरपूर फायदा उठाया पिछले 1.5 वर्षों में, और संतान के मोह माया, गलत लव लाइफ, बार बार इंटरव्यू में फेल होना और लॉटरी सट्टा में अच्छा नुकसान करके आप बैठे हुए हैं। कर्क राशि वाले, ये बात मैं जानता हूं कि आपकी आदत होती है कि क्या जुगाड़ लगाओ कि दुनिया मुझे पूजा करे, और ये बात सच्चाई है। जिस पे फिदा हो गए उसकी तो तरक्की है, जिस पे फिदा नहीं हुए उसको आप छोड़ोगे भी नहीं। बहुत ईगो आपके अंदर होता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री के अंदर तो फिर भी थोड़ी दया भाव होती है। आपका जो दया भाव होता है दूसरों के लिए होता है, खुद के लिए नहीं होता। थोड़ा सा भैया, चाचा, मामा, ताऊ, सर कर दिया, आपको लगे वाह बाबा मेरा तारीफ कर रहा है, सब इसी को कर दो। इसी में तो आप रोड पे रखते हैं, समझ गए। अब यहां पे देखिए, जैसे ही कर्क राशि वाले अष्टम भाव पे राहु आएगा, आपको पता है राहु सीधा कारक किस चीज का है? विदेश का और राजनीति का। जिनको विदेश जाने में दिक्कत, हालांकि सभी बातें मैं सभी के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ये विदेश की बातें मैं सभी वीडियो में बोल रहा हूं, सुन लो आप। लेकिन किसी का कमजोर है, किसी का अच्छा। आपका तो सीधा द्वादश भाव पे दृष्टि, जहां से विदेश जाएगा आदमी। तो जिनको विदेश जाना है, वीजा, पासपोर्ट, इन सभी चीजों का जो दिक्कत हो रहा था, वो 100% जो है सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अष्टम भाव में जैसे ही राहु बैठेगा, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में है भाई साहब, आपके लिए एक बड़ा पद मिलेगा। नहीं मिलेगा ना तो घूस देके, जुगाड़ लगा के, सेटिंग करके आप ले लोगे। ये भी आप सुन लो, इसमें भी कोई शक नहीं है, समझ गए ना। तो ये भी आप कर लोगे कि जैसे भी हो मुझे तो चाहिए। जो लोग भी अपने घर के मोह माया में दूसरे जगह पे जाके जॉब नहीं कर पा रहे थे,
कोई बड़ा रिस्क नहीं ले पा रहे थे। दुनिया क्या करेगा, मां क्या सोचेगा, पिता क्या सोचेंगे, संसार क्या सोचेगा, वाइफ क्या सोचेगी, बच्चे क्या सोचेंगे, इसी चक्कर में अब आप रिस्क लोगे, पूरे दुनिया का भ्रमण करोगे और जहां से पैसा मिलेगा लपेट लोगे। आपको पता है राहु यतिम इच्छा का कारक होता है, इसलिए जो लोग भी इन चीजों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राहु कारक है भाई, मीडिया का, ऑनलाइन काम का, मेडिकल का, केमिकल का, सॉफ्टवेयर का, क्रिप्टो करेंसी का, शेयर ट्रेडिंग का, आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का, सोशल नेटवर्किंग का, बिजनेस कंसल्टेंट का, मेडिकल फील्ड से, इसके अलावा जो है फैशन से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, फिल्म प्रोड्यूसिंग से रिलेटेड, दारू शराब सिगरेट वगैरह से रिलेटेड, सभी चीजों का कारक है भाई। इन सभी चीजों में जो भी व्यक्ति हैं आपको सफलताएं मिलेंगी, जिस रूप में भी मिले। जो लोग बड़ा व्यापार करके बैठे हैं, तो कर्क राशि वालों को बड़ा ही चलता है, छोटा तो चलता नहीं है। हैवी फंड चाहिए, वो भी जुगाड़ आपको लग जाएगा। जो लोगों को बिना मतलब का केस मुकदमा में फंसाया गया, स्कैम किया गया, आप उससे बाहर निकलोगे। बहुत ज्यादा लोन परेशान हो चुके थे, लोन भी चलो बहुत हद तक खत्म होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है, जो लोगों को ससुराल से मतभेदता हुई, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं किए, एनोमनी नहीं मिला, मेंटेनेंस नहीं मिला, देना तो कोई है नहीं किसी को, जबरदस्ती आप लोगे कि भाई दे दो इज्जत से, नहीं तो इज्जत से केस मुकदमा में फंसा दूंगा या डरा दूंगा, समझ लेना। तो इसलिए आप इस मामले में ससुराल पक्ष पे भी विजय प्राप्त करने वाले हो। धन भाव पे दृष्टि है, द्वितीय भाव पे अचानक धन की प्राप्ति होगी। और धन भाव यानी द्वितीय भाव, आप मित्रता करोगे पैसे वालों से, शादी आपके उच्च कुल में होने का कोशिश करोगे, नहीं होगा तो उच्च कुल में शादी करोगे, जुबान आपकी खुल जाएगी, यानी जहां दया की भावनाएं चल रही थी वहां फायदा का भावना को आप सेटअप कर दोगे। इसके अलावा जो है मनी सेविंग्स थोड़ा सा कम कराएगा ये, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिक्विड मनी रखोगे तो खर्च करवा देगा। द्वितीय भाव शत्रु की राशि सिंह राशि है, तो आपको मनी सेविंग्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ देखो, द्वितीय भाव पे दृष्टि है तो गलत लव लाइफ के चक्कर में फंसा सकता है, वो बात अलग है कि स्वार्थ की दुनिया है। बात फायदे के लिए जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सब फायदे के लिए जुड़ रहा है भाई। इस इंसान में, इस धरती पे जो फायदा लेता है वो अपने फायदे के लिए ही जीता है, समझ लो। तो आप ऐसे लोगों से लव रिलेशन बनाओ जिसके पास बहुत पैसा है, और नहीं तो फालतू लोगों से बच करके रहो। इसके बाद फिर जो है राहु आपको जो है क्लियर बोलने वाला बनाएगा। अब यहां पे राहु के चतुर्थ भाव पे तुला राशि पे दृष्टि चली गई, तो जो परिवार वाले लोग आपको टॉर्चर कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे, इन सभी चीजों से जो है आप बाहर निकलोगे। संतान का मोह माया खत्म हो जाएगा, संतान से जो नुकसान हो रहा था वह खत्म होगा, संतान के कारण जो नुकसान हुआ वह परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो लाभ मिलेगा, शिक्षा में बढ़ोतरी होगा, उच्च कुल में विदेशों में एडमिशन के चांस बनेंगे। और इसके अलावा जो है समझ लो कि आप सालों से मेहनत कर रहे थे, प्रमोशन भी हो जाएगा। यही तो नहीं हो रहा था ना, सबसे बड़ा दिक्कत तो यही हो रहा था। यहां पे राहु का पंचम भाव पे दृष्टि खत्म हो रहा है। पंचम भाव पे दृष्टि खत्म होने के कारण जो है आप डिप्रेशन से निकलोगे। किसी का संतान ही नहीं हो पा रहा था, संतान होगा, जिसका संतान रोगग्रस्त था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपका लव लाइफ तो उठा के विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। मैंने बताया स्थानांतरण तो होना तय है। और इसके अलावा जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आप पैसे को या तो गोल्ड वगैरह या प्रॉपर्टी में फंसाना, लिक्विड मनी नहीं टिकेगा। फिर ये मत बोलना कि 1.5 वर्षों में पैसे तो आए पर टिका तो कुछ नहीं। आप तो बोले थे कि करोड़पति बनोगे, सफलता का दौर आएगा। पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण बचाना होता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जो है चेहरे में फोड़े फुंसी निकले, हेयर फॉल हुआ, इन सभी चीजों का सुधार आपके जीवन में हो जाएगा। सरकार के पास बहुत फंड फंसा हुआ है वह निकल जाएगा। भाई जिस तरीके से निकले, और 2 नंबर के पैसे के भी इनकम का सोर्स बन जाएंगे जिस रूप में भी मिले। मतलब लालच से ही आपका संसार चलने वाला है, कोई बात नहीं। और लालची बन जाओ, मुझे भी पैसे दो, मैं भी तो पैसे भी चाहिए ना मुझे भी, तो इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए देखो शिव चालीसा का पाठ कर लेना, सफेद चंदन का तिलक लगाना, क्योंकि राहु इसके कारक होते हैं। इसके अलावा कुत्तों को रोटी बिस्किट देना, सब में लगभग यही उपाय चलता है। और इसके अलावा जो है आपको क्या करना है कि हर सैटरडे के दिन जो है ना पीपल पेड़ में सरसों का तेल प्रज्वलित करना है, और हर सोमवार के दिन जो है ना जल में भांग मिला के शिवलिंग पे चढ़ाना है। देखो ये तो उपाय तो सब ग्रह का एक ही होगा ना। और चांदी का, हाँ चांदी के कड़ा जरूर पहन लेना, आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा उपाय हो गया, ये मैं बताना भूल गया था। फिर देखो सफलताएं किस प्रकार से मिलती है कर्क राशि वाले। तो कर्क राशि वाले ये राहु का राशि परिवर्तन का बहुत स्पेशल वीडियो बना दिया आपके लिए, और सच्चाई भी मैंने बोला है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।